जय माता दी। आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय श्रोताओं, हम सभी ने इन पावन 9 दिनों में मां भगवती के 9 स्वरूपों की सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव से और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा आराधना की है, उपवास रखे हैं और इन नवरात्रि के दिनों में रखे गए व्रतों का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत का पारणा सही विधि से नियमों के साथ किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि व्रत के पारण के बारे में। जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो जिस तरह से विधि विधान से व्रत को रखते हैं उसी तरह से व्रत को समाप्त करना भी या व्रत का पारणा करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आपने इन 9 पवित्र दिनों में जो भी व्रत किए हैं, माता की पूजा अर्चना की है, पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से, समर्पित भाव से माता की प्रार्थना की है, तो प्रिय श्रोताओं, अब समय आ गया है व्रत के पारण का, यानी नवरात्रि व्रत की समाप्ति का। तो आज आप जानेंगे नवरात्रि व्रत आपको कब खोलना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कब करना चाहिए, और प्रसाद में सबसे पहले किस चीज़ को ग्रहण करके आपको व्रत खोलना चाहिए। इसके अलावा कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में सभी 9 तिथियों में उपवास रखा जाता है, यानी कि नवरात्रि में 9 तिथियों में हम नवमी तिथि तक व्रत धारण करते हैं। और नवरात्रि व्रत का जो प्रारंभ होता है वह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। जैसे कि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 30 मार्च दिन रविवार से हुआ है और इस तरह से नवमी तिथि के दिन सुबह हवन पूजा आदि करने के साथ ही कन्या पूजन करने के बाद व्रत की समाप्ति हो जाती है। अगर आप नवमी तिथि तक व्रत रखते हैं और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ जगह पर नियम दूसरा होता है, यानी कि अष्टमी तिथि के दिन ही कन्या पूजन करके व्रत का पारणा कर लिया जाता है। यानी कि नवरात्रि में जो व्रत आप प्रतिपदा तिथि से शुरू करते हैं वह व्रत आप केवल सप्तमी तिथि तक ही करते हैं, यानी 7 दिनों के व्रत रखते हैं और अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, उसके बाद ही व्रत खोलते हैं। आप वैसे तो अष्टमी तिथि को व्रत खोल सकते हैं, लेकिन नवरात्रि की पूजा का मतलब ही 9 दिन और 9 रात तक मां भगवती के सभी 9 स्वरूपों का पूजन करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। आप चाहें तो अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन आपको व्रत नवमी तिथि के दिन ही खोलना चाहिए। लेकिन कई बार भक्तों के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता है, तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, जैसे भी आपके घर में परंपरा चली आ रही हो, आप उसके अनुसार व्रत अष्टमी को भी खोल सकते हैं। बात करें इस बार दुर्गा अष्टमी पूजा व कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो ब्रह्म मुहूर्त 4:35 से 5:21 प्रातः, संध्या मुहूर्त 4:58 से 6:07 तक, वही अभिजित मुहूर्त सुबह 11:59 से 12:49 तक है। तो दोस्तों, अष्टमी के दिन ये सभी मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इनमें से किसी भी मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं दुर्गा महानवमी कब है। चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि 6 ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:20 तक प्रातः, संध्या मुहूर्त 4:57 से 6:05 तक, वही अभिजित मुहूर्त 11:58 से 12:49 तक। ऐसे में नवरात्रि की महानवमी 6 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन देवी की 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। साथ ही इसी दिन नवरात्रि व्रत का पारण भी किया जाता है। चैत्र नवरात्रि की महानवमी पर रामनवमी यानी प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, लेकिन कुछ जगह पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार अष्टमी नवमी तिथि एक ही दिन मनाएंगे। तो देखिए, आपके क्षेत्र में, आपके यहाँ पर जिस दिन भी अष्टमी तिथि मनाई जा रही हो, आप उसके अनुसार भी व्रत खोल सकते हैं या कन्या पूजन भी कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर कैलेंडर में अष्टमी और नवमी तिथि अलग अलग ही बताई गई है। अब नवरात्रि पारण और दुर्गा विसर्जन मुहूर्त के बारे में बात करें तो 2025 में चैत्र नवरात्रि व्रत का पारण 7 अप्रैल दिन सोमवार को 10वीं तिथि के दिन किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पारण 7 अप्रैल के दिन सोमवार को सुबह 6:27 के बाद किया जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुर्गा विसर्जन मुहूर्त
7 अप्रैल को सुबह 6:27 से सुबह 8:42 तक का रहेगा। ध्यान रखें कि शाम को सूर्यास्त से पहले पहले तक आप व्रत का पारणा कर लें, और बहुत से लोग तो कन्या पूजन करने के बाद तुरंत ही व्रत का पारणा कर लेते हैं। ऐसा करना गलत भी नहीं है। अगर आप शुरू से इस नियम का पालन करते आए हैं तो आप कन्या पूजन करने के बाद भी व्रत खोल सकते हैं। अब कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो नवरात्रि की पूरी 9 तिथियों का यानी पूरे 9 दिन और 9 रात का उपवास करने के बाद दशमी तिथि को ही व्रत का पारणा करते हैं, या उसी दिन कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और उसके बाद व्रत खोलते हैं। तो दशमी तिथि को यानी 7 अप्रैल सोमवार को आप सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में व्रत का पारणा कर सकते हैं। व्रत खोलने से पहले आप कन्या पूजन, हवन और कलश विसर्जन अवश्य कर लें। ध्यान रखें कि व्रत का पारणा हमेशा सात्विक चीजों से और माता रानी को अर्पित किए गए भोग प्रसाद से ही करना चाहिए। व्रत खोलते समय सबसे पहले आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें, माता रानी के समक्ष बैठें, धरती माँ को प्रणाम करें, माँ भगवती को प्रणाम करें, सभी नवदुर्गाओं का प्रसाद लें, जैसे कि हलवा, चने या खीर, या आपने माता को कोई मिठाई अर्पित की हो तो उसे आप दाहिने हाथ में रखें और माता रानी से प्रार्थना करें कि वे आपके द्वारा अर्पित किए गए भोग को स्वीकार करें। और अब तक आपने नवरात्रि पूजा में जो भी गलती की हो, जो भी कम या अधिक किया हो, उसके लिए आपको क्षमा करें और इस प्रकार कहे कि हे माँ भगवती, आज मैं अपने द्वारा रखे गए नवरात्रि व्रत का पारणा करने जा रही हूँ। मैं व्रत खोलने जा रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे द्वारा रखे गए यह व्रत फलित हो और मेरी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो, और इस कामना के साथ आप उस प्रसाद को ग्रहण कर लें। इसके बाद थोड़ा जल का सेवन करें। थोड़ी देर के बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकती हैं, जैसे कि लहसुन प्याज का प्रयोग आज के दिन भूले से भी आपको नहीं करना है। व्रत पारणा करने के बाद अक्सर लोग दिन भर कुछ ना कुछ खाते हैं या बाहर की चीजें खाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत पारण वाले दिन आपको ज्यादा से ज्यादा केवल 2 ही बार भोजन करना चाहिए। अक्सर आप में से कुछ श्रोता कमेंट करते हैं कि अगर पारण वाले दिन पीरियड हो रहे हो तो क्या हम माता रानी को अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारणा कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। बस प्रसाद आप खुद से तैयार ना करें, यानी माता रानी का जो भी भोग है वह आप पीरियड्स वाली कंडीशन में खुद से बिल्कुल भी तैयार ना करें। आप किसी दूसरे सदस्य से माता रानी का भोग तैयार करवा सकती हैं। माँ को भोग लगाने के साथ ही आप उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकती हैं। यह थी आज की वीडियो जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।